दोस्तों नमस्कार। इस शानदार वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे। इस नए शानदार वीडियो में हम लोग जानेंगे जेसीईसी के बारे में। जेसीईसी होता क्या है, जेसीईसी में क्या सिलेबस है, ये कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट है। देखिए, जेसीईसी एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, इंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, जो एक संस्था है, झारखंड बोर्ड की एक संस्था है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जेसीईसी बोर्ड, देखिए जेसीईसी मतलब होता है जे से झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड। देखिए आपको, देखिए फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में भरना होता है। देखिए, जब फॉर्म आप ऑनलाइन मोड में भर लेते हैं तो फॉर्म भरते समय आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करने के लिए देता है। तो आप एग्ज़ाम सेंटर आपका झारखंड में ही होता है। देखिए, जब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है तो स्टेट में होगा, तो झारखंड में होता है। आपको 3 सेंटर चूज करना होता है। आप जिस तरह सेंटर चूज करेंगे उसी तरह आपका सेंटर बनाया जाता है। देखिए, एग्ज़ाम आपको सीबीटी बेस्ड होता है। देखिए, सीबीटी बेस्ड मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, माने कंप्यूटर पर आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, उसके बाद से इसका क्वालिफिकेशन जान लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है। देखिए, आपको 10+2 पास होना चाहिए। देखिए, 10+2 आप पास हैं। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ, इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट से आप पास हैं तो इस इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सा कोर्स आते हैं। देखिए जेसीईसी में बीटेक आ जाता है कि बीटेक में आपको इंट्रेंस में एडमिशन कराना है झारखंड बोर्ड में, तो आप जेसीईसी का फॉर्म भरेंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो आपको बीटेक कॉलेज मिलेगा। उसके बाद से बीएचएमएस भी आता है, इसी के थ्रू बीएचएमएस में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद से बीएससी एग्रीकल्चर आता है। बीएससी एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री आ जाता है, हॉर्टिकल्चर आ जाता है, ये सभी आ जाते हैं, इसी के थ्रू ये आते हैं। अब देखिए, इसमें क्या फ़ी देना है उसके बारे में जान लेते हैं कि किनको कितना रुपए फ़ी देना है। देखिए, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं या ऑल फीमेल कैंडिडेट, देखिए ऑल फीमेल माने सभी वर्ग के, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के फीमेल को 450 रुपये फ़ी देना है। ठीक है, लेकिन देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, देखिए ऑप्शनल में मैथ के साथ लोग बायोलॉजी लेते हैं या तो उस ग्रुप को 500 रुपये ये फ़ी देना है, फीमेल को, ऑल फीमेल को और एससी एसटी को। जिस तरह ऑप्शनल में रहकर आप एग्ज़ाम देते हैं तो इसमें भी देंगे तो आपको 500 रुपये फ़ी देना है। देखिए, जनरल, BC1 और BC2 को 900 रुपये फ़ी देना है। और इसमें भी अगर आप PCM भी माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी दोनों को देते हैं, माने ऑप्शनल करके ग्रुप से, तो आपको 1000 रुपये का फी भरना है। 1000 रुपया आपका फार्म फीस लगेगा। देखिए, एज लिमिट की बात है। देखिए, इसमें एज लिमिट आपका 1 जुलाई 2023 तक काउंट होगा। देखिए, ये इंट्रेंस एग्जाम मई में होता है, तो मान लीजिए आपका एज 1 जुलाई 2023 तक काउंट किया जाता है, क्योंकि जुलाई में ही एडमिशन होता है, इसीलिए आपका एज 1 जुलाई 2023 में काउंट किया जाता है। अब देखिए, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज जान लेते हैं। देखिए, मिनिमम एज आपको 17 वर्ष हो जाना चाहिए। 1 जुलाई 2023 तक आपका मिनिमम एज 17 वर्ष हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 22 वर्ष होना चाहिए 1 जुलाई 2017 तक, तभी आप इस फार्म को भर सकते हैं। अगर आप 17 वर्ष से कम है तभी भी फार्म नहीं भर सकते हैं, और 22 वर्ष से ज़्यादा है तभी भी फार्म आप नहीं भर सकते हैं। देखिए, वहाँ पर एससी और एसटी को 5 वर्षों की छूट दी जाती है। तो देखिए, आपका एससी और एसटी का मैक्सिमम एज हो जाएगा 27 वर्ष। अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, झारखंड के आते हैं, तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाती है, तो 22 5 27 वर्ष हो जाता है। अब जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, कि सिलेबस मैंने कौन कौन सब्जेक्ट पूछता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सिलेबस है, देखिए आपसे फिजिक्स से 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, और केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन, और मैथ या बायोलॉजी, मैंने मैथ और बायोलॉजी दोनों में से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क का पूछा जाता है। देखिए, आपको समय 2 घंटा दिया जाता है, 120 मिनट समय दिया जाता है। देखिए, अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, इंट्रेंस फार्म भरते से मैथ और बायोलॉजी दोनों डालते हैं, तो आपको 1 घंटा इस तरह टाइम मिलता है, मैंने 3 घंटा आपको समय दिया जाता है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी बहुत होता है। देखिए, 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है,
आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपका डाउट या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।